हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि एयरफोर्स अग्निवीर 02 2023 बैच या फिर 2023 में कभी भी आपको एयरफोर्स की एग्जाम की तैयारी करनी है, ग्रुप एक्स एंड वाई, जिसको हम लोग साइंस एंड अदर देन साइंस के नाम से जानते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी बेसिक लेवल से, ठीक है, जिसको कहते हैं ना शून्य से सिलेक्शन तक। इस वीडियो के बाद आपको 50 वीडियो यूट्यूब पे नहीं देखनी पड़ेगी, और देखनी पड़ रही है तो इसका मतलब आप टाइम वेस्ट करो। बिकॉज देखो, मैंने ऑलरेडी एयरफोर्स एग्जाम को क्रैक कर रखा है पहले 2 टाइम्स, इसके बाद एफ कैट को भी फोड़ रखा है, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के रिटर्न को फोड़ रखा है, सीपीओ के 2 टाइम्स रिटर्न को फोड़ रखा है। तो सारी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आराम से एयरफोर्स के एग्जाम को फोड़ पाओगे। ठीक है, हमने बहुत सारे रिजल्ट भी दिए हैं, देखो बहुत सारे रिजल्ट भी दिए हैं पिछली बार में, और मैं इन सब के ऊपर डिटेल में चर्चा करूंगा किस तरीके से लोग रिजल्ट लाते हैं और हमारे स्टूडेंट्स कैसे पढ़ के फेज 2 में क्लियर करके आए हैं। मेडिकल मतलब ग्रीन कार्ड लेके आए हैं, बस मेडिकल का इतना मैं बता दूं। बहुत जल्द इंटरव्यू भी आने वाला है सबका। तो इस बार आप किस तरीके से प्रिपरेशन करोगे, क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करना है, ये सब चीज़ मैं बताऊंगा। बट उसको पहले ना एक छोटा सा आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कुछ बुक्स के बारे में अगर पूछोगे आप लोग तो, क्योंकि हम लोग डिटेल में जाने से पहले एक ओवरव्यू जानना चाहते हैं बुक के बारे में। तो एक बुक है जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से, चाहे आपने एक्स ग्रुप की तैयारी करनी है चाहे आपको वाई ग्रुप की तैयारी करनी है, तो ये चीज़ समझ लो, एक्स एंड वाई दोनों में फ़र्क क्या है। एक्स उसको कहते हैं जिसका रिसिप्ट पे लिखा होगा साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपके रिसिप्ट पे साइंस सब्जेक्ट लिखा हुआ है, मतलब वो जो पेमेंट करने के बाद आपको मिलता है ना, तो साइंस सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ध्यान देना, आपको साइंस सब्जेक्ट्स की बुक लेनी चाहिए, साइंस सब्जेक्ट्स के सिलेबस को फॉलो करना चाहिए, जिसको हम लोग एक्स ग्रुप के नाम से जानते हैं। देखो ये है आपका सबसे लेफ्ट साइड में जो है ये एक्स ग्रुप की है, विज्ञान विषय साइंस सब्जेक्ट लिखा है। और किसी किसी के ना अदर देन साइंस लिखा होगा, जिसको वाई ग्रुप के नाम से जानते हैं, जो कि ये चीज़ है बीच वाला बुक। और किसी किसी ने बोथ दोनों का फिल किया होगा, एक्स एंड वाई दोनों का, ठीक है। तो दोनों का फिल किया, उसके लिए ये चीज़ है, देखो विज्ञान और गैर विज्ञान विषय। तो इन बुक्स के बारे में अगर हम बात कर ले तो ये चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से तीनों बुक्स है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको आप वहां से बाई करके अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया बना सकते हो। और वहीं पे मैं प्रैक्टिस सेट के बारे में बात कर लूँ, एयरफोर्स अग्निवीर एग्जाम के बारे में, तो देखो जिसके अंदर 25 प्लस प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और सारे मतलब प्रैक्टिस सेट के 25 सेट मिल जाएंगे आपको, और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी होगा। बट ये हिंदी में है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपको हिंदी में ये बुक मिल जाएगी। आप क्वेश्चन देखो, ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन है और उसका जो है ना सॉल्यूशन भी आपको है, आंसर की भी और पूरा सॉल्यूशन भी है। तो ये चीज़ जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप अपने एग्जाम को फोड़ना चाहते हैं तो इस बुक को बाई करके यहाँ से ऑफलाइन बुक के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। ये साइंस एंड अदर देन साइंस दोनों के लिए, एक्स एंड वाई दोनों के लिए, तो ये कोई भी बच्चा वाई कर सकता है। जिसको एक्स का लगाना है एक्स के लिए प्रैक्टिस सेट लगाओ, जिसको वाई की लगानी है वो वाई की प्रैक्टिस सेट लगाएगा। तो बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से चक्षु की इस बुक को बाई कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे कि हम एग्जाम की तैयारी किस तरीके से करें कि इस बार फोड़े। सबसे पहले देखो एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप रिजल्ट देखो, ये बच्चा है ना, ये रहा सर लिस्ट, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ चली गई, ठीक है, कट ऑफ बहुत हाई थी। बट ये देखो आपसे पढ़कर बहुत फायदा हुआ, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। ये जो पहले अटेम्प्ट में जो फोड़ रहे हैं बच्चे ना, समझ सकते हो, पहले अटेम्प्ट में बहुत सारे का मैंने देखा 3-3 अटेम्प्ट में किसी का मतलब कट ऑफ के आसपास भी नहीं रहता। ये लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को फोड़ रहे हैं। सेकंड पे देख सकते हो, आई गॉट लॉट्स ऑफ हेल्प फ्रॉम योर पेड मॉक टेस्ट, ये हमारे पेड मॉक टेस्ट से बहुत सारे इनको फायदे मिला। इसी को देखते हो कि हमने इस बार थोड़ा सा चेंजेस किया, इस बार बहुत बार पिछली बार रिजल्ट लाया। कुछ लोग ना देखो एक्स की पेड बैचेज ले लेके एक्स ग्रुप में रिजल्ट नहीं हुआ, हमारी वाई की फ्री वाली चीजें पढ़ पढ़ के ये कट ऑफ के आसपास नजदीक पहुंच गए थे। फ्री वाली बैचेज से देखो ये वाली जो चीज है 44 देख रहे हो वाई ग्रुप में, एंड एक्स में देखो 49 इनका स्कोर रहा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पढ़ पढ़ के यहाँ से रिजल्ट ले रहे थे। तो इस बार हमने कुछ चेंज किया, हमने इस बार वाई ग्रुप के लिए, जिसको अदर देन साइंस के नाम से जानते हैं, हमने एक पेड बैच लॉन्च कर दिया। इसकी प्राइस देखो हमने सिर्फ 600 रुपये रखी है। ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करके आप वहां से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको देखो वाई ग्रुप की कंप्लीट चीजें पढ़ाई जाएगी, चाहे इंग्लिश हो चाहे रागा का सेक्शन हो, रागा में मैथमेटिक्स रीजनिंग जो जीके आता है हर चीज चलेगा। इस बैच को ना हम दिलासा वाला बात नहीं करते, हम सिलेक्शन देंगे। हम ग्रुप डिस्कशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दिए थे ना पिछली बार, एज इट इज टॉपिक भी आया था आपके एग्जाम में, ग्रुप डिस्कशन फेज 2 के अंदर बहुत सारे बच्चे, उसका भी कभी हम दिखा देंगे आपको। इंटरव्यू जब लाएंगे ना बहुत सारे बच्चों का, तो वो खुद आपसे कहेंगे हमारे पीडीएफ से कितना हेल्प मिला था। तो इस बार पीडीएफ नहीं, हमने वीडियो कोर्सेज लॉन्च किया है। तो वीडियो कोर्स को बाई करने के लिए आप 600 रुपये अपने लाइफ के लिए इन्वेस्ट करो और अग्निवीर बनने के लिए रेडी हो जाओ। इसमें आपको टेस्ट सीरीज अलग से बाई नहीं करना पड़ेगा, हमारे जितनी भी फ्यूचर में इंपॉर्टेंट पीडीएफ आती है वो कुछ भी बाई नहीं करना पड़ेगा, सब चीज इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा आपको। तो व्हाट्सएप करो, अगर बाई करने में कुछ प्रॉब्लम आता है तो 7279047787 पे व्हाट्सएप करके पूछ लो कि किस तरीके से बाई करना है। या फिर आप सिर्फ मॉक टेस्ट भी देना चाहते हो
तो 100 रुपए खर्च करो और 25 प्लस मॉक टेस्ट बाई कर लो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट वाई ग्रुप के लिए। और एक्स ग्रुप के लिए मॉक टेस्ट रेडी हो रही है, बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगी। अदर देन साइंस की मॉक टेस्ट बन चुकी है, 25 प्लस टेस्ट सीरीज है। जिसने पिछली बार ले लिया होगा उसका तो अभी चल ही रहा होगा, वो 2 बार दे सकता है, कम से कम 2 बार आप अटेम्प्ट कर लोगे। इसको बाई करके 100 रुपीज में 25 प्लस टेस्ट सीरीज कोई नहीं देगा वीडियो सोल्यूशन के साथ। अब आ जाओ हम लोग प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, बेसिक से चीज। देखो गाइस, यहाँ पे अगर जो आप वाई ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, वाई ग्रुप की अगर टारगेट करो, चाहे एक्स ग्रुप की, चाहे आप दोनों के, तो दोनों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले एक्स ग्रुप बता दूं। एक्स ग्रुप में देखो मेनली क्या आता है, इंग्लिश आएगा। तो एक्स ग्रुप के इंग्लिश की कोर्स आप हमारे यहाँ से सिर्फ एयरफोर्स की इंग्लिश की क्लास ज्वाइन कर लो, पेड क्लास अलग से मैं करवा दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको अगर नहीं मिल रहा है एप्लीकेशन पे तो हमारी टीम को व्हाट्सअप कर लो 7279047787। इस पे आपको कंप्लीट ग्रामर पढ़ाया जाएगा, वोकैबुलरी पढ़ाई जाएगी। ग्रामर और वोकैब पढ़ के आप आराम से 20 में 20 फोड़ दोगे, ऐसा बहुत बार हुआ है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। 20 में 20 लाने वाले भी बहुत बच्चे हैं। स्क्रीनशॉट मैं दिखाया कि नहीं आपको, शायद इसमें नहीं है, इसमें नहीं है 20 में 20 लाने वाले का स्क्रीनशॉट। पिछली बार तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से ना 20 में 21 नंबर भी आने वाले बहुत सारे शेर थे ऐसे। तो वही चीज है, इस बार एक्स ग्रुप के लिए क्या करोगे आप, आराम से हमारे से इंग्लिश पढ़ लो, आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। एंड फिजिक्स एंड मैथ का जो सीरीज है, ध्यान से सुन लो किस तरीके से करना है। आप जो 12th में पढ़ के आए हो ना, वही चीज पूछा जाएगा आपसे, कुछ अलग नहीं पूछा जाएगा। बशर्ते कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जितनी होती है ना, ऑब्जेक्टिव 12th की, वो चीजें बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, आराम से फिजिक्स एंड मैथ के कंसेप्ट पढ़ो। देखो एनसीईआरटी फॉलो करो या फिर आपके स्टेट में जो 12th की जो बुक चल रही थी उसको फॉलो करो। इसके लिए मेरे हिसाब से ना कोई भी आपको अलग से पेड बैचेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कोई पढ़ाएगा, अभी हाल फिलहाल के निकले हुए हो 12th से, आप वही चीज पढ़ने के लिए सोचो। 12th में आपने हजारों रुपए खर्च किए और फिर किसी का पेड बैच ले लेते हो, तो आपसे बड़का बेवकूफ कोई नहीं है दुनिया में। समझ में आ रहा है ना कि अभी कितना साल हुआ, 5-6 साल तो हुआ नहीं, 1-1.5 साल हो रहे होंगे आपको 12th से निकले, या फिर कुछ बच्चे 12th से भी हाल ही में रिसेंटली निकल रहे होंगे। वही चीज 12th में भी पैसा फेंके और वही चीज फिर से पढ़ने के लिए पैसा फेंक रहे हो, मतलब आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। आप एक्स एंड वाई में ना, एक्स ग्रुप के ना मैथ एंड फिजिक्स पे पैसे खर्च मत करो, बिकॉज आप 12th में अगर पढ़ के आए हो तो खाली चीटिंग से पास हुए तो आप पढ़ लो, मैं आपको नहीं कह सकता हूँ कहीं से भी पढ़ लो, बट खुद से पढ़ के आए हो ना, दबते दम पे क्रैक कर रखे हो एक्स ग्रुप का, तो आप थोड़ा सा क्या करो, वही नोट्स को रिवाइज करो, ठीक है, इनके पेपर्स को बनाओ। अब पेपर्स इन द सेंस कि जो जनरली आप बिहार बोर्ड का ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिहार बोर्ड कुछ अलग नहीं है, बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी फॉलो की जाती है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करके इनका पेपर बनता है। ऑब्वियसली इनका हमारा स्टेट बोर्ड का जो क्वेश्चन है वो अलग चीज नहीं है, वो बिहार बोर्ड को एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। तो आप उनके मैथ के भी देखना, बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं, फिजिक्स में भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं। पिछले 2-3 साल का पेपर को बनाओ। इसके अलावा एनसीईआरटी और भी बहुत सारे राइटर्स के बुक्स आते हैं, इनके प्रैक्टिस करो और ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते रहो। ऑनलाइन मॉक टेस्ट हम बहुत जल्द लॉन्च कर रहे हैं। उसके बाद देखो आप किस तरीके से फोड़ दोगे एक्स ग्रुप को। एक्स ग्रुप बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बशर्ते कि 12th में पढ़ के आना चाहिए। हाँ, इंग्लिश की पेड बैचेस लेनी चाहिए, मेरे से लो या फिर कहीं से लो। मैं इसका रीजन बताता हूँ। इंग्लिश की ये जो पेड बैच है ना, इंग्लिश देखो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला पढ़ के नहीं आते हैं कहीं से। हमको बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर के रूल्स जो होते हैं, कॉमन एरर की, हमको नहीं पढ़ाया जाता हमारे 12th क्लास तक, वैसा नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। हाँ, एक्टिव से पैसिव बनाना जानते होंगे, नरेशन बना देते हैं, सब वोकैबुलरीज हमको पता होगा, बट कॉमन एरर के क्वेश्चंस हमको छाटने नहीं आते। इवन चलो पैसेज भी बना लेंगे, ना ही हमको फिल इन द ब्लैंक्स जल्दी से पकड़ में आता। तो ग्रामर का बेसिक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो सारे रूल्स नहीं पढ़ाए जाते हमको 12th क्लास तक, स्कूल में, कॉलेजेस में। तो वो चीजें अब आपको पढ़ने की जरूरत है। तो आप हमसे पढ़ लो इंग्लिश ग्रामर, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, लिख के ले लेना मेरे से। पिछली बात तो मैंने 200 रूल्स दिया था ना अपने इंग्लिश ग्रामर की पीडीएफ में, फ्री में दिया था सबको। अगर 4 कॉमन एरर है तो चारों के चारों इन्हीं रूल्स से फॉलो की जा रही थी। इवन मैंने फिक्स प्रीपोजिशन दे रखा था पीडीएफ, सारा पीडीएफ को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो यही चीज फर्क होता है कि कहाँ से आप पढ़ रहे हो। वाई ग्रुप के बारे में बात करें, कहाँ से पढ़ो। देखो एक्स की मैंने बता दी आपको, खामखा ये मत पूछना कि इस राइटर की बुक, वो राइटर की बुक नहीं। आप इंग्लिश की अगर बहुत ज्यादा एक्स ग्रुप के लिए भी अगर प्रैक्टिस के लिए बुक लेना चाहते हो ना, तो आप एसएससी की ले लो, एसएससी एमटीएस की, या फिर एक मतलब कोई भी एसएससी एमटीएस की इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है, वो पढ़ो, ठीक है, जैसे आप समझ गए होगे। और प्रैक्टिस के लिए मैं कह रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए डिटेल में जानना चाहते हो तो यही पे अगर वाई ग्रुप के बारे में कह रहा हूं, तो आपको मैं कहता हूं ना कि कहीं से और बुक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाई ग्रुप के लिए बुक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन, क्योंकि देखो हमने पेड बैच में क्या किया है ना, अगर आप हमसे पढ़ते हो तो पेड बैचेस में हमने क्या किया है, हमने मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं सब। इसके अलावा जीके पढ़ाएंगे। जीके के तो उतना 100% एग्जाम में पढ़ाया हुआ आ जाए बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है कहीं से भी।
50% आ जाए अपने आप में पढ़ाने वाला बादशाह होता है, ठीक है। जीके अपने इसका आगे पीछे कुछ नहीं होता। तो ध्यान से सुनना, जीके आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, जीके की श्योरिटी नहीं होती कि वहां से 100% आ जाए। मैथमेटिक्स ना आए 100% पढ़ाया तो पढ़ाने वाला बेवकूफ, रीजनिंग 80% से 100% के बीच में नहीं आए तो पढ़ाने वाला बेवकूफ, ठीक है। इंग्लिश भी अगर 90% ना आए तो पढ़ाने वाला बेवकूफ। और ये हम गारंटी देते हैं, ओवरऑल 95% पेपर हम फंसाएंगे इस बार, इस चीज की गारंटी लिख के ले लेना मेरे से, ठीक है। बशर्ते कि पढ़ने वाला तो होना चाहिए रेडी। तो वही चीज है कि आप पढ़ना चाहते हो ना अगर इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश ग्रामर की डिटेल बुक आपको इंग्लिश के लिए पढ़नी होगी, एसएससी को फॉलो करना पड़ेगा। इवन मैं कह रहा हूँ वाई ग्रुप की कहीं और मत जाओ, हम पढ़ा देंगे, उससे ज्यादा कुछ एग्जाम में आएगा नहीं आपका, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ग्रामर, पहले तो बेसिक ग्रामर पढ़ा के वीडियो रिकॉर्डेड अपलोड कर दी जाएगी। मैथमेटिक्स की पूरी वीडियो रिकॉर्डेड रीजनिंग की करा के उसके बाद हम लोग लाइव आके एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद, और सारे प्रैक्टिस के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद बुक्स की क्या जरूरत है, उसके बाद हमारा जो टॉप 500 का पीडीएफ आता है वो सब आपको पेड क्लासेस में फ्री में मिल जाएगा, या फिर अलग से लेना चाहोगे तो वो अभी रेडी हो रहा है, 10-12 दिन के बाद वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद अलग से लेके कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीटली एटूजेड स्टडी पे डिपेंडेंट हो जाओ। आप ओवरऑल बुक्स भी लोगे तो 400-500 का कहीं ना कहीं बाई कर लोगे, इसके अलावा 100-150 का टेस्ट सीरीज बाई कर लोगे, फिर भी पेट नहीं भरेगा, आप 100-150-200 लगा के पीडीएफ खरीद लोगे, 700-800 का अलग से वेस्ट करोगे, फिर भी श्योर नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा। बट आप सिर्फ 600 रुपए खर्च करो वाई ग्रुप के लिए, सिलेक्शन आपकी चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। अगर आप पढ़ते हो तो पूरा आप डेडिकेटेड होकर पढ़ते हो तो सिलेक्शन की गारंटी है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। रिटर्न तो हम किसी भी क्लियर करा देंगे, ठीक है, बहुत अच्छे स्कोर के साथ, बशर्ते कि पढ़ने वाला रेडी होना चाहिए, टाइम पास करने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है गाइस। अब वाई ग्रुप के मैथमेटिक्स में क्या होता है, ऐसा मैथ नहीं है ना कि जो चीज ना आए आपसे रेशियो प्रोपोर्शन आएगा, परसेंटेज आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, इसके अलावा आपका एवरेज आ जाएगा, इसके अलावा आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा, मिक्सचर एलिगेशन सब आ जाएंगे, ठीक है। वहीं पे एसआई का क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत कम, मैंने देखा ही नहीं एसआई सीआई के क्वेश्चन यहाँ पे। और यहाँ पे वाई ग्रुप में अगर सिलेक्शन लेना है तो अपना रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लो बहुत ज्यादा। 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, वर्बल आता है एंड नॉन वर्बल आता है। वर्बल अगर 10 क्वेश्चन आया तो 8 से 10 सब बनाते हैं, नॉन वर्बल 5 क्वेश्चन आता है ना, वहीं पे सारे मार्क आते हैं, 3 क्वेश्चन भी बहुतों से नहीं हिल पाता। तो नॉन वर्बल के लिए प्रैक्टिस बहुत हार्ड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर नॉन वर्बल रीजनिंग की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो अगर बहुत ज्यादा, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस के लिए कोई ना कोई बुक तो लेना पड़ेगा। उस सिचुएशन में आप ले सकते हो आर.एस. अग्रवाल का जो बुक आता था नॉन वर्बल का अलग से, उस चीज को आप लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। और बाकी चक्षु के बुक में भी बहुत बढ़िया कंटेंट दे रखा है, इसको भी पढ़ सकते हो। बट मैं कहूंगा डेडिकेटेडली अगर नॉन वर्बल लेना चाहते हो तो आर.एस. अग्रवाल का लो, ठीक है। ये चीज मैं कहूंगा नॉन वर्बल स्पेशल, बिकॉज नॉन वर्बल सिलेक्शन किसका होगा और किसका नहीं होगा वही तय करता है। 5 में 5 जिसने नॉन वर्बल बना लिया इसका मतलब वो वर्बल कंप्लीट बनाएगा, गारंटी में दे रहा हूँ, ठीक है। जिसने 5 में 5 नॉन वर्बल बना रखी है इसका मतलब, अब ऐसा गधा नहीं होना चाहिए कि सारा क्वेश्चन छोड़ के खाली नॉन वर्बल पे बनाए और खाली 5 क्वेश्चन बनाए। कहने का मतलब सारा पेपर के साथ में उसने नॉन वर्बल 5 बना लिए तो उसकी सिलेक्शन फिक्स है, ठीक है। तो इन सब पे फोकस करो, बिकॉज जीके पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। जीके का कोर्स कहीं से अलग से लेने, किसी का मतलब किसी का ना तुम पीडीएफ खरीदो, जीके तो हम फ्री में देते हैं इसीलिए कह रहे हैं जीके का कोई पीडीएफ मत खरीदना। कोई आपको पिछली बार ही बहुतों ने टोपा पहना दिया, जीके कहीं से लड़ने वाला नहीं है गाइस, ठीक है। खाली अब हुआ नहीं फैलाना कि जीके यहाँ से गए, जीके को 100% टैकल कोई कर ही नहीं सकता है। हाँ 70% आम बात है, कोई भी 100 क्वेश्चन फेंक दे, 5 से 4-5 क्वेश्चन आ जाने एग्जाम में, ठीक है। तो वो चीज़ है जीके का सीन यहाँ पे। आपको जो कंप्लीटली डिपेंडेंट होना है मैथमेटिक्स पे, रीजनिंग पे और इंग्लिश पे। अगर आप चाहते हो वाई ग्रुप में सिलेक्शन लेना, मैंने अपने टाइम पे, मैं दोनों टाइम पे बताता हूँ, मैंने जीके के सारे क्वेश्चन छोड़ दिए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में देखो, मेरे टाइम में फर्स्ट अटेम्प्ट में निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो मैंने इंग्लिश में फर्स्ट अटेम्प्ट में 18 नंबर लिए थे। और रागा में मेरे को जहां तक याद है कि जीके को छोड़ के मेरे ऑलमोस्ट जितना भी रीजनिंग में अटेम्प्ट किया था वो सही था, ठीक है। तो अब कितना किया था एग्जैक्टली नहीं है, तो एक बार मेरे 42 मार्क्स थे और एक बार 45 के आसपास मार्क्स थे। जब निगेटिव मार्किंग नहीं था तो 45 मार्क्स था, और निगेटिव मार्किंग थे तो कुछ गलती हुआ था जिसकी वजह से 42 मार्क्स आए थे। तो ये जो चीज था, और वो बात है बहुत पहले की, 2017 से 2018 के टाइम की ये बात है, ठीक है। आज के टाइम की बात नहीं, उस टाइम ऑनलाइन एग्जाम शुरू हुआ था। तो वही चीज है कि आप जीके को अगर साफ स्किप भी कर दोगे ना भी पढ़ो ना, तो 1 से 2 क्वेश्चन आप तो आंख बंद करके सही कर दोगे। आपको ऐसा फील होगा कि वो क्वेश्चन आता है, क्यों? क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसा करंट अफेयर पूछ देगा कि आपको आता ही होगा। आप कभी कभार किसी इंडिया के सारे स्टेट के किसी सीएम के बारे में पूछ देगा, कौन है सीएम, या फिर नॉर्मली किसी कंट्री का, एक ऐसा कंट्री जिसके बारे में आप जानते हो उसका करेंसी पूछ देगा, कैपिटल पूछ देगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली चीजें, किसी फिल्म के बारे में करंट अफेयर पूछ देगा, तो सभी चीजें आप जानते हो, तो एक आध जीके तो ऐसा ही बन जाएगा।
अगर हमसे 7-8 मैथ पूछ रहा है वो बनाते, 15 रीजनिंग बनाते, समझ रहे? तो यहाँ पे 23 नंबर तो आप रागा में उठाओगे। अगर हम 18 नंबर भी लेते हैं तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 41 रॉ स्कोर बन रहे हैं आपके, रॉ स्कोर, समझ में आ रहा है? और 2-4 नंबर भी बढ़ के ना, 2 नंबर तो आम बातें बढ़ जाते हैं, 43 नंबर सिलेक्शन फिक्स है। मैंने सबसे मिनिमम क्राइटेरिया लेके चला। वैसे रीजनिंग इंग्लिश में तो 20 में 20 करने वाले बहुत सारे बहादुर हैं, तो मैंने बहुत ही लो स्कोर लेके चला। तो आप वाई ग्रुप में सिलेक्शन बहुत आसान है गाइस, ठीक है? तो आप डिपेंड करता है, अभी से लगे रहो, हमारी पेड बैचेस को ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज करो और लिख के ले लो। अगर अभी से लग जाते हो ना, आज आपका 28 मार्च, अभी से लग जाते हो, आपका सिलेक्शन की गारंटी मैं देता हूँ, अगर डेडिकेटेड होकर लग जाते हो तो। बिकॉज उसके अंदर हम लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं कि आपकी सिलेक्शन फिक्स हो जाएगी। तो लग जाओ फिर। ज्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप भी करके पूछ सकते हो क्या क्या चीजें इसमें मिलेगी, क्या नहीं, किस तरीके से बाई करना, सब मदद की जाएगी। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, आप में से कोई बच्चा अगर ऐसा हो जो कि आप चक्षु की इस बुक को बाई करना चाहता हो, तो एडुकेटेड स्टडी के थ्रू आप डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लिंक मिल जाएगी, आप इस बुक को बाई करके अपने एग्जाम को बढ़िया कर सकते हो।